हेलो एवरीवन, विद माई सेल्फ शिवम थापर। और हमने पिछली वीडियो में सिंपल एवरेज प्रॉफिट किया था, बट उतना ही एवरेज प्रॉफिट नहीं है। आज हम पूरा डिटेल में इसको समझेंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडजस्टमेंट्स। तो इन एडजस्टमेंट्स में जो सबसे मेन एडजस्टमेंट्स है वो है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल क्या होता है? जो नॉर्मल नहीं होता, एकदम से होने वाला लॉस या एकदम से होने वाला प्रॉफिट जो हमें नेचुरली या नॉर्मल नहीं होता है। और इसको अच्छे से समझना है तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे को इस साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है और उसमें से मेरा जो एक बाइक है वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, या जो स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर। अब जो आग है वो रोज रोज तो नहीं लगती, तो वो एक हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ। वो अगर ना होता तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होता। तो हमें एबनॉर्मल चीजों को एडजस्ट करना है, उन्हें डिडक्ट करना है। इसलिए जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे हम प्लस कर देंगे, और अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो उसे हम माइनस कर देंगे। इसके क्वेश्चंस अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। इसके अलावा कई बार आपको एडजस्टमेंट्स में सिंपल एक्सपेंसेस भी दिए हो सकते हैं और सिंपल प्रॉफिट्स भी दिए हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उन्होंने बोल दिया कि आपने जो इंश्योरेंस है जो हर साल ही करवाते हैं, आपने इस साल वो इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए, तो उसका क्या करोगे? वो तो हमें डिडक्ट करने ही करने पड़ेंगे। तो जो नॉर्मल चीजें हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंस होगा इट विल बी डिडक्टेड, और जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे इट विल बी एडेड। आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन में फर्क को पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लेते हैं हमारा एक बंदा रिटायर हो गया, क्या रोज रोज पार्टनर रिटायर होते हैं? नो, दैट इज अ एबनॉर्मल लॉस। उसे जाने वक्त हमें पैसे देने पड़े, तो इट विल बी एडेड। ओके, अगर हमें कोई मशीन बेचने पे गेन हो गया, क्या मैं रोज मशीन बेचता हूं? क्या आपके घर पे जो गाड़ी खड़ी है क्या आप वो गाड़ी रोज बेचोगे? या आपकी फैक्ट्री में कोई आपकी वैन खड़ी है क्या आप वो रोज बेचोगे? और बेचने पे आपको फायदा हो जाए, ये तो बहुत ही रेयर बात है। तो एबनॉर्मल गेन हमेशा माइनस होंगे, एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्लस हो। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है जी। जिसमें पहले साल में हमें, अगर उन्होंने क्वेश्चन में 23 से लिखा हुआ है तो यहां से पढ़ लेते हैं। 23 में हमने प्रॉफिट कमाया 30,000 का, 2022 में लॉस। अकाउंट्स में हमेशा आप लॉस को ब्रैकेट्स में लिखते हो, ठीक है। तो लॉस कमाया 80,000 का, और 2021 में हमने 1,10,000 का प्रॉफिट करा था। अब इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पहली एडजस्टमेंट क्या है कि हमें लॉस हुआ, ठीक है जी, हमें लॉस हुआ है तो ये एबनॉर्मल लॉस है, तो इसे हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि कुछ डिस्ट्रॉयड बाय फायर है शायद क्वेश्चन में। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज एन एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, वो रोज नहीं होने वाला, तो हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि इसने हमारा प्रॉफिट कम करा था। नेक्स्ट में दिया है रिटायरमेंट। अब एक बंदा रिटायर हो गया, उसे पैसे देने पड़े, रोज रोज तो बंदा रिटायर नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें भी ऐड किया जाएगा। देन लास्ट, हमें गेन हुआ कुछ बेचने में, एबनॉर्मल गेन है तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब देखिए 30 प्रॉफिट में थे, 40 और आ गया, कितना बन जाएगा? 70। 80 के लॉस में थे, अब 1,10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब बताओ ये दोनों एक जैसे हैं? नो, ये पॉजिटिविटी है, ये नेगेटिविटी है। बड़ी कौन है? पॉजिटिविटी, तो साइन किसका आ जाएगा? पॉजिटिविटी। अब ये दोनों माइनस कर दो और आ गया 30,000, वो आ गया हमारा पॉजिटिव। लास्ट, हम पहले 1,10,000 के प्रॉफिट में थे, बट 30,000 हमें लॉस हुआ, तो हमारे को लास्ट में 80,000 रुपीज का प्रॉफिट बचा। अब एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? तीनों सालों के प्रॉफिट को भाई प्लस कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ
ईयर्स। ओके, 70 प्लस 30 1 लाख प्लस 80 1 लाख 80 डिवाइड बाय 3 आ गया 60,000। बट चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गुडविल। तो गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया 2 है। एवरेज प्रॉफिट 60 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ गया 1,20,000। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मतलब पूछा ही जाता है। अप्रॉक्स 90% अगर आपको एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा गुडविल का तो वो यही होने वाला है।